We are going to discuss the chapter Lines and Angles, chapter number 7 from R.S. Agarwal, class 9. So we are going to discuss about lines and angles. We will see lines and angles. So first thing is, पहली बात ये है कि हमको पहला कॉन्सेप्ट जानना होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये पहला चीज है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते क्या? ये दो तरीके से ये हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। दो तरीके से हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम जैसे ये लिए हैं, फर्स्ट ये है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या है कि हम सपोज ले लेते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल हो गए इंटीरियर एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। और इन लोगों का जो है हम नाम लिख देते हैं एंगल का। सपोज ये 1 है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 2 है, 1 and 2। तो एंगल 1 and 2 जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट किस तरीके से अल्टरनेट है वो हम देखेंगे। ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 का जो फेस है, एंगल 1 का जो मुंह है वो इस दिशा में है, इस दिशा में है। और एंगल 2 का जो मुंह का दिशा है वो इस साइड में है। दोनों विपरीत दिशा में एंगल बन रहे हैं। एंगल जो है विपरीत दिशा में बन रहे हैं। ये उस साइड में बन रहा है, ये इस साइड में बन रहा है। तो ये इंटीरियर तो है ही, दोनों इंटीरियर हैं ही, मींस इनर एंगल्स हैं। और इनका जो है एंगल का जो फेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इनके फेस हैं। इनके फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है एंगल, तो दूसरा इस फेस में डायरेक्शन कर रहा है एंगल। पर दोनों इंटीरियर हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इनर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में ये अल्टरनेट हो जाते हैं। अल्टरनेट मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है ही इनके फेस। अल्टरनेट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में है ही, लेकिन उनकी एंगल्स जो है इक्वल हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इनर एंगल्स अंदर की ओर है एंगल्स। ये एंगल अंदर की ओर है, ये एंगल अंदर की ओर है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, हमको प्रूव करना होगा एंगल को। वेट अ मिनट।
तो हमको प्रूफ करना होगा एंगल, तो हम एंगल लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको साबित करना है कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। इसको साबित करने के लिए हम यहाँ ब्रैकेट में वो चीज लिख देंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। सिंस ये क्या एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हम साबित कर दिए, साबित कर दिए हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये एक टाइप हो गया, ये एक प्रकार हो गया। इस प्रकार से हम इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं फर्स्ट टाइप से। और सेकंड टाइप से, सेकंड तरीके से हम कैसे दिखाएंगे इसको? सेकंड तरीके से हम दिखा देंगे, जैसे ये एंगल हम यहाँ ले लिए हैं, ये एंगल हम यहाँ ले लिए हैं, ये एंगल हम यहाँ ले लिए हैं। ये मान के चल रहे हैं ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये चीज है। अब इसकी दिशा किधर है? इस एंगल की दिशा इस साइड में है और इस एंगल की दिशा इस साइड में है, ठीक है। और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स इनर एंगल्स हैं, इनर एंगल्स हैं। एक इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इधर मूव कर रहा है, लेकिन दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और इसीलिए वे बराबर भी हैं, इसीलिए अल्टरनेट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये इस तरफ देख रहा है तो वो उस तरफ देख रहा है, लेकिन दोनों जो हैं इक्वल हैं और इक्वल होने के साथ साथ ये इनर एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। इसीलिए हम इसको साबित कर देंगे, लिखेंगे एंगल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसको साबित करना है, साबित करना है ये बराबर इसके क्यों है, एंगल 3 बराबर 4 क्यों है। इसको साबित करने के लिए हमको कारण लिखना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, कारण लिखना पड़ेगा। तो कारण हर हमेशा लिखना पड़ेगा। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने साबित कर दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, हमने साबित कर दिया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अब जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो एंगल्स जो होते हैं, दो एंगल्स जो हैं
इनर साइड में होते हैं, इनर साइड में होते हैं। इनर साइड मतलब कि ये अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, इनर साइड है। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एंगल्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एंगल्स, लेकिन ये इनर एंगल्स हैं, इनसाइड एंगल्स हैं, इनसाइड एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं, इसीलिए इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो यहां तक नोट डाउन कर लें। अब हम जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे आएंगे। बस इधर चेंज कर देंगे, एक्स लिख देते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बन गया, एक्सटीरियर बन गया। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम चेंज कर देंगे आउटर, आउटर साइड, आउटर साइड। अब हम एंगल्स को, ये इतना तो नोट हो गया। अब हम इधर एंगल्स बनाना चालू करते हैं। इसको मिटा देंगे, इसको भी 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 मिटा देंगे। अब ये एंगल्स भी हम मिटा देंगे। इधर एक्सटीरियर एंगल्स करने के लिए ये हटा देते हैं, एंगल्स हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये हम फिर से मेकअप कर लेते हैं एंगल्स को, बढ़िया से मेकअप कर लेते हैं। इसको भी मेकअप कर लेते हैं। Wait a minute.
तो अब हम एक्सटीरियर एंगल्स देख रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देख रहे हैं। इसमें दो एंगल्स जो है आउटर साइड में होते हैं, आउटर साइड में होते हैं, आउटर साइड में हम बना लेते हैं एंगल्स। ये है आउटर साइड, और ये है आउटर साइड। ये सपोज 5 है, ये सपोज 6 है, 5 एंड 6 है। तो ये दोनों जो है, इसमें भी वही केस हो रहा है, अल्टरनेट हो रहे हैं। ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है। एंगल दोनों ऑपोजिट साइड में फेस कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड में ये देख रहे हैं, एंगल्स ऑपोजिट साइड में हैं, विपरीत दिशा में हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं बराबर हैं, लेकिन एंगल्स बराबर हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि वो लोग एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर के एंगल्स हैं, आउटर एंगल्स हैं, आउटर एंगल्स हैं। तो इसीलिए इसको प्रमाणित कर देंगे, इसको साबित कर देंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब सेम इधर भी आएंगे, यहां पे हम देखेंगे क्या, यहां पे भी वही चीज हो रहा है। ये पहला टाइप हो गया, ये पहला तरीका हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पहला तरीका हो गया। और ये दूसरा तरीका है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का दूसरा तरीका है। ये अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर एंगल्स का फर्स्ट तरीका था, अब ये दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके में हम क्या लेंगे, इधर वाले एंगल्स को ले लेंगे आउटर, और इधर वाले एंगल्स को ले लेंगे आउटर। ये सपोज ले लिए 7 है और ये 8 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। तो ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, फेस कर रहा है। ये तो क्लियर है। सेम वही अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में देख रहे हैं एंगल्स, लेकिन दोनों इक्वल हैं। प्लस और ये है कि दोनों बाहरी एंगल्स हैं, बाहरी एंगल्स हैं, बाहर के एंगल्स हैं, आउटर साइड्स के एंगल्स हैं, आउटर साइड्स के एंगल्स हैं। दो एंगल्स हैं जो है आउटर साइड्स के, ठीक है। तो इधर हम साबित कर देंगे इसको भी, 7 8 एंगल 7 बराबर एंगल 8 इज इक्वल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हो गया, यहां तक नोट कीजिए। ये दो वेज हैं, ये फर्स्ट वेज है, फर्स्ट वे है, ये एरो हम दिखा दे रहे हैं, ये फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे है, ये सेकंड वे है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को दर्शाने के लिए। ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसी तरह पहले जो हम इंटीरियर एंगल्स देखे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहले जो दवा देखे थे, उसमें भी दो तरीके से थे। फर्स्ट तरीका था, सेकंड तरीका था। तो इतना ही कुछ है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में, बस
यही दो कॉमन थ्योरम है, यही दो कॉमन थ्योरम है इन दोनों का। और भी थ्योरम्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एलाइड एंगल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, वो हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं। एलाइड एंगल्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, एलाइड एंगल्स नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ओके।